आज हम आपको विश्व गुरु भारत की वो तस्वीर दिखाएंगे जो तस्वीर शायद आप लोगों ने अभी तक सुना होगा लेकिन देखी नहीं होगी। और ये तस्वीर है ग्राम पंचायत सोंडरा की, और जिनके यहाँ हम खड़े हैं और जो तस्वीर आपको दिखाने के लिए हम आए हैं उन्हीं से रूबरू कराएंगे कि आखिर आपको ये समस्या किसके कारण और अब तक क्यों झेलनी पड़ी है। क्या नाम दादा आपका? तो ये बताइए, आपका ये टूटा फूटा कच्चा मकान आज के जमाने में डिजिटल युग में मैंने तो अगले विकास तो गई थी जाओ ज्यादा ना गई थी। तो इन्होंने क्या बोला आपसे? तो मिल रही है कब मिलेगी? उनसे ये पूछते हैं कि 5 साल तो आपका निकल गया लेकिन मिलेगी कब? और मिलेगी आ रही बोलो वो बंद करेंगे। एक बार पूरा दिखाइए, पूरे मकान का व्यू दिखाइए कि किस तरीके से इनका ये पक्का मकान है। सरकार की नजर में इनका पक्का मकान दिखाइए पूरा घुमा के, और अधिकारियों की नजर में, जिससे उनको पता चले कि आखिर ऐसे लोगों को जिस आवास की जरूरत होती है वो आवास इनको मुहैया क्यों नहीं कराया जाता है। और खास करके ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार यादव, जो ग्राम पंचायत सोंडरा के सेक्रेटरी भी हैं, एक बार अंदर पूरा दिखाइए जो टूटा फूटा खंडर पड़ा हुआ है, खंडर वाला दिखाइए। या तो ये पैसों के चक्कर में इनको कॉलोनी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये पैसे ना दे रहे हों। दादा एक बार आ जाइए आप, ये देखिए, ये है इस मकान के मालिक जो खंडर में रहने के लिए तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रधान के लिए? हमने कहा कानूनी दैये ना मैंने कहा तो दे दी। क्या बोले प्रधान? हमने कहा वोट दे दे, वोट मांग रहा हूँ दे दे। कानूनी जब प्रधान नहीं थे उस वक्त आपको क्या क्या उन्होंने घोषणाएं और वादे किए थे आपसे कि जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे? कानूनी दे देंगे। और तो जीतने के बाद 5 साल निकल गई, उसके बाद इनको प्रशासक सरकार ने बनाया, लेकिन अब तक आपको आवास क्यों नहीं दिलवा पाए? क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं बने का वो दैये नहीं बने। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपसे पैसों की डिमांड हो लेकिन आपके पास व्यवस्था ना हो इसलिए? पैसे नहीं किया मांगेंगे जब बनती तब मांगे। तो फिर आप ऐसे टूटे फूटे मकान में कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं? और देख रहे पन्नी हालो दे रहे छत पे गरी पन्नी और तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि आप ऐसे टूटे फूटे मकान में कैसे रह रहे हैं? हाँ जी, कैसे रह रहे हो टूटे फूटे मकान में? कैसे रह रहे हैं? ऐसे रह रहे धीरे धीरे। ये देखो, खुले में इनका खाना बनेगा, बारिश होगी तो खाना भी इनके घर में नहीं बन पाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, लेकिन सरकार और सरकार के तमाम वो प्रशासन के अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को आवास की जरूरत होती है लेकिन इनको आवास अभी तक क्यों नहीं दिया गया। आखिर कहां ऐसी गलतियां हो रही हैं और किनके द्वारा हो रही हैं? इसको थोड़ा अंदर का दिखाइए। देखिए इधर भी पूरा का पूरा कच्चा है। कहीं अधिकारी और सरकार ये ना सोचे कि इस पे कलर हो रखा तो पक्का मकान है, ये पूरा का पूरा कच्चा मकान है। एक बार अंदर का दिखाइए, ये देखो पन्नी जो ये है, अंदर देखो पन्नी पड़ी है, ऊपर से छत टपक भी रही है। ये छत दिखाओ, ये दिख रही है? ये है डिजिटल भारत का ग्राम पंचायत सोंडरा का वो घर जो अभी तक आवास के लिए तरस रहा है, जिसके लिए सरकार को भी पैरवी करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि कम से कम उनको आवास दिलाने के लिए। जो आज बेचारे बारिश में जब बारिश होती है तो ये मकान टपकता है। माताजी बैठी हैं, माताजी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो ऐसे मकान में कैसे रहती हैं। तो बताइए माताजी, आप ऐसे मकान में कैसे रह पाती हो? कैसा रोज चढ़ने पत पानी बस और पत तो और में रहे छत पे। तो कभी आपने गांव के प्रधान से बोला इसके लिए? वो का घरों को प्रधान है, वो कहता ही नहीं जगह तो पहले ही वोट कमाई है, पहले ही वोट दो तो नहीं आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपके घर के प्रधान इसलिए नहीं दिला रहे हो? जाने काहे नहीं दे रहे, काहे नहीं बोलो तो लगता बोल तो है ना। अब चुनाव नजदीक है, तो फिर क्या आप अपने घर के प्रत्याशी को वोट देंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को? हमारी सुनी नहीं, क्या साले ये वोट दे दे सुनी नहीं कहूँ। एपीजे के बारे में आपकी राय क्या है? बाबा जी के बारे में आपकी राय क्या है, जो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी? एक बार कहिए कि आप अगर कॉलोनी दिलवाते हैं तो 2027 में वोट आपको मिलेगा। हम दे दिए वोट मिले तो।
अगर आवास नहीं मिलता है तो फिर आपका क्या कदम होगा? वोट का बहिष्कार करोगे या फिर क्या करना आपको? वोट तो दो ही जाइए, कैसा फिर क्या करें? तो अगर आप वोट देंगे तो आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो वोट तो आपका चला जाएगा। तो जाता ही है। तो कानून की होता है। और आप किसी ऐसे मुद्दे पर कायम रहिए जिससे उस मुद्दे को सरकार भी समझे, अधिकारी भी समझे। वोट कॉलोनी बन जाता है। आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? शौचालय मिला आपको? सच नहीं मिलूगा। सिर्फ मेरे को दिख रहा है कि आपको सिलेंडर मिला, शायद ये उज्ज्वला का सिलेंडर। इसको भी दिखा दीजिए कि सिर्फ इनको फ्री तो मिलो ना, तो रुपया ले ले। कितने पैसे लिए? 2 रात है। एजेंसी वालों ने? हाँ। क्या नाम था उनका? बरनाहल इंडियन गैस एजेंसी। कितने पैसे लिए? आप गए थे? नहीं गए थे। कितने पैसे लिए थे आपसे? पर्ची दी आपको? पर्ची दी है, बताओ। तो ये सिलेंडर उज्ज्वला के तहत फ्री मिलता है। हाँ, फ्री तो पैसे आपने क्यों दिए? ऐसा अगर गए जोराबारी तो देना रहो। तो देखिए दर्शकों, आपने सुना कितना बड़ा एक भ्रष्टाचार का इसमें खेल सामने जो निकल के आया है। उज्ज्वला जैसे सिलेंडर पर 1600 रुपए इनसे लिए गए, जबकि सरकार इसको फ्री में वितरण करती है। और ये कहीं ना कहीं बरनाहल इंडियन गैस एजेंसी के मालिक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक कृत्य जो उनके द्वारा हुआ है। इस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि आखिर जो चीज हम फ्री में वितरण कर रहे हैं, तो उपभोक्ता से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? आप 1000 रुपया ले ले तो जाने काय को ले ले लोन हम करते हैं। आपसे लिए? हाँ, 1000 रुपया ले जाने काय को ले। कितने रुपए लिए? 1000 रुपया। किसने लिए? हमारा लगता है तो प्रधान ने गाँव के। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? आदत ना है, दिल्ली तो- से लड़का है। अच्छा। तो कोई काम कर मीटर ले। फोन में डलवाए थे या कैश लिया था? फोन तो उन्होंने बताया नहीं किस बात के 1000 रुपए ले रहे हैं? तो कानूनी वालों ने डरवाए थे, कानूनी है। आया वही मुद्दा निकल के, लेकिन आप कह नहीं रहे हो। मुद्दा यही है। तो आपने देखा कि इन लोगों को आवास क्यों नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा है पैसों का। ये लोग पैसे, इनके पास व्यवस्था होगी नहीं, इसलिए इनको, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण कुमार यादव हो, ऐसे लोगों के कारण। कितने लिए? 5000 रुपया लाए थे पुराने प्रधान ने, फिर लौटा दे तो हमने ले लिया। किसके लिए लिए थे उन्होंने? यही कॉलोनी का है। कॉलोनी के लिए। क्या नाम प्रधान का? विकास। तो देखिए कैसे कैसे यहाँ पर पैसों का खेल चल रहा है। 5000 सेक्रेटरी देता, उन्हें दुनिया 5000 जान देते आवास के लिए। हाँ, तो योगी जी, आप इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखना कि आपकी सरकार में जो अधिकारी हैं, जो प्रधान हैं, कितने ज्यादा भ्रष्ट हैं। अगर आप इसी तरह से इन लोगों को खुले में छोड़ेंगे तो आप अंदाजा लगाइए, जैसे खेतों में जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में जब सांप निकल के, जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो डस लेता है, पता भी नहीं चलता। ठीक वही प्रक्रिया इन लोगों के लिए है। ये प्रधान हुए, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हुआ, ये सब के सब वही सांप की कैटेगरी में आते हैं जो लोगों से लूटने का काम करते हैं। अगर ये लोग पैसा नहीं देते हैं तो इनको सरकारी आवास से वंचित कर दिया जाता है।